वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहा कि नए तरक्याती पैकेज में वफाकी और सिंध दोनों हुकूमतें हिस्सा डालेंगी। सूबाई राबता अमल दरामद कमेटी बना दी गई। पाक फौज का कमेटी में अहम किरदार होगा। कुछ मसाइल 1 साल तक और बाकी तमाम 3 साल में हल किए जाएंगे। कराची वालों को पीने का पानी मिलेगा। नालों की सफाई NDMA करेगी। तजावुज़ात खत्म की जाएंगी। बेघर होने वालों को सिंध हुकूमत जगह देगी। शहर का पूरा कचरा साफ होगा। सड़कें मुरम्मत होंगी। सर्कुलर रेलवे चलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी। कराची के लिए सब ने हाथ मिला लिए। विफाक ने कराची के लिए जो ऐलान किया है उसमें से 800 अरब के सिंध हुकूमत के मंसूबे हैं। विफाक के मंसूबे सिर्फ 300 अरब रुपए के हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हॉक्सबे रोड पर कारकुनान से खिताब। कहा यह कराची की तरक्की के लिए अच्छी शुरुआत है। सिंध के अवाम को रिलीफ के कामों में मदद की जरूरत है। वजीर आजम अवाम की मदद के लिए हमारा साथ दें। वज़ीर आज़म ऑफिस ने 11 खरब 13 अरब रुपए के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तफसीलात जारी कर दी। पीने के साफ पानी की फराहमी के मंसूबों पर 92 अरब रुपए, सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 141 अरब रुपए और नालों की सफाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबों पर 267 अरब रुपए खर्च होंगे। एलामे के मुताबिक सड़कों की तामीर और बहाली पर 41 अरब रुपए और मास ट्रांजिट, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 572 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM पाकिस्तान के वफ़द और पीर सैयद सदरुद्दीन शाह की मुलाकातें। ताजिर और कारोबारी तबके से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत का फ़र्ज़ है कि कारोबारी तबके को तमाम सहूलियात फराहम करे। कारोबार में आसानियाँ पैदा करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तामीरात और मुंसलिक शोबों के फ़रोग़ से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को इलाज मुकम्मल न होने तक वतन वापस न आने का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के बाद पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग के एक कायद हैं जिनका नाम नवाज शरीफ है। उनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उम्मीद है अदलिया भी नवाज शरीफ के सेहत के उमूर को मद्देनजर रखेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्टी का मुत्तफ़िका फैसला है कि नवाज शरीफ अपनी सेहत पर तवज्जो दें। किसी बदउनवान शख्स को NRO की शक्ल में न रिलीफ दिया जाएगा न हुकूमत ब्लैकमेल होगी। विफाकी काबीना के गुज़श्ता इजलास में फैसला। काबीना को बताया गया साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हुकूमत के इंसानी और मेडिकल रिलीफ का गलत इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वतन वापसी का बयान हल्फी दे रखा है। सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ भी अपना ज़ाती बयान हल्फी जमा करवा के बैरून मुल्क गए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का नया दावा सामने आ गया। कहा कि नवाज शरीफ 10 सितंबर तक ना आए तो नून लीग में से शीन लीग अलग हो जाएगी। जितना मर्जी छुपा लें, पथराव वाली पार्टी मुज़ाकरात वाली पार्टी के साथ चलने पर तैयार नहीं। मरियम नवाज की पेशी पर सारे नून लीगी आए, शीन लीग का एक भी बंदा नहीं आया। APC टाए टाए फिश हो गई क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफे नहीं देंगे। दोनों पार्टी फजलुर रहमान को कोई तहरीर भी देने पर तैयार नहीं क्योंकि वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहती। जो आईनी तरीके से आया ना हो वो आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। अपोजिशन के बजाय शेख रशीद अपनी वजारत की कारकर्दगी पर तवज्जो दें। नून लीग के राना सनाउल्लाह का जवाब। बयान में कहा 2 साल में कराची सर्कुलर की एक ईंट नहीं रखी जा सकी। तारीख देने के माहिर कराची सर्कुलर रेलवे के पहले मरहले की ईंट रखने की तारीख दें। वफाकी वजीर असद उमर की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा कि पूरे पाकिस्तान ने तारीखी मंजर देखा कि शहबाज शरीफ ने कैसे जरदारी को सड़कों पर घसीटा। कराची का दर्द जागा भी तो शहबाज शरीफ बारिश से मुतासरा इलाकों के बजाय जरदारी से मिलने पहुंचे। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के दौरे में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। देखना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक का इख्तियार मौजूदा मालिकान के पास ही रखा जाए या हुकूमत जिम्मेदारी ले ले।
संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो है जो के इलेक्ट्रेट चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हब डैम से जो पानी आता है नदी में, हब जाने वाले रास्ते पे उस नदी में मौजूद हूँ। हम उस पॉइंट तक ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। पिलर जो इतने बड़े हब को बलूचिस्तान को कराची से मिलाता है, ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, धम धम आवाज़ आ रही है। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब नदी का वाहिद पुल बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की जद में आकर खस्ता हाली का शिकार। जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज, 2 सतूनों के चबूतरे गिर गए, सरिये नजर आने लगे। तर्जुमान बलूचिस्तान को खदशा कि पुल किसी भी वक्त गिर सकता है, इंसानी जानों के नुकसान का अंदेशा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुतमईन, कहा टेक्निकल कमेटी के मुताबिक पुल को कोई खतरा नहीं है। कराची की मलीर नदी में पानी की सतह बढ़ने से कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग वाली सड़क ज़ेरे आब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लोग नुकसान से बेखबर नदी पार करने की कोशिश करते रहे। बारिश के बाद 9 दिन बाद भी झील बने नया नाज़िमाबाद के कुछ ब्लॉक्स में पानी कम नहीं हो सका। खारादर में कीचड़ और गटर का पानी अब भी मौजूद। डिफेंस के खयाबान सहर और खयाबान शुजात से निकासी आब का अमल जारी। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट और दीगर नशेबी इलाकों में भी गंदे पानी और कीचड़ से शहरी तंग। सिंध और पंजाब में हालिया बारिशों के बाद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। लिया में 40 से ज़ायद बस्तियां पानी में घिर गईं, कच्चे मकानात गिर गए। खुशाब में फसलें तबाह, राजनपुर में चावल, गन्ने और कपास की फसलें मुतासिर। टंडो मोहम्मद खान में बारिशों से मुतासिर अफराद घर बार छोड़कर सड़क पर आ गए। सेम नाला टूटने के बाद नौकोट में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दादू में काछू के इलाके में 200 देहात का भी ज़मीनी रास्ता 12 रोज से बहाल न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लापता अफसर साजिद गोंदल को पीर तक बाजियाब करवाने का हुक्म। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद में मुबैना अगवा के बढ़ते वाक़यात ने संजीदा सवालात उठा दिए हैं। वफाकी हुकूमत और इंतज़ामिया शहरियों की हिफाजत में नाकाम हो चुकी हैं। क्यों ना शहरियों की हिफाजत में नाकामी और नाअहली पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जुमे को लापता हुए साजिद गोंदल की वालिदा ने अदालत से रुजू किया था। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शरी मज़ारी और मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर इस अगवा का नोटिस ले चुके हैं। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने वजारत दाखिला की वीज़ा दरखास्त मुस्तरद करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंथिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि वीज़ा दरखास्त के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। वजारत दाखिला ने कोई वजह बताए बगैर वीज़ा दरखास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने पाकिस्तान में केसेस कर रखे हैं और उनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। वीज़ा में तौसी ना देने से आलमी सतह पर तासुर जाएगा कि वजारत दाखिला जानबूझकर उन्हें केस की पैरवी से रोक रही है। कोयटा में ट्रैफिक सर्जन की दिन दिहाड़े गाड़ी की सीधी टक्कर से शहादत के मुकदमे में साबिक रुकन असम्बली मजीद खान बाइज्जत बरी हो गए। अदालत ने 2 साल बाद मजीद खान को शक का फायदा दे दिया। फैसले ने नए सवालात उठा दिए। गवाह मुनहरिफ हुए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? गाड़ी साबिक रुकन असम्बली नहीं चला रहे थे तो सार्जन को टक्कर किसने मारी? केस के कानूनी पहलुओं और पुलिस तफ्तीश में कोताही का जिम्मेदार कौन है? कोरंगी कराची में टारगेट किलिंग की गुत्थी सुलझ गई। फायरिंग करने वाला मुलजिम शाहरुख और एक लड़की भी गिरफ्तार। मकतूल मुनीब की गिरफ्तार लड़की से दोस्ती थी। मकतूल मुनीब गिरफ्तार लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। गिरफ्तार लड़की ने अपने दोस्त शाहरुख को इस बारे में बताया और मंसूबे के तहत लड़की ने मुनीब को अपने घर के पास फोन करके बुलाया। शाहरुख ने मुनीब को कत्ल किया और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। 2 मुलजिमान में से एक ने पहले आज खुद गिरफ्तारी दी थी। सहाफ़ी और समाजी कारकुन शाहीना शाहीन बलोच को तुरबत में कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला शाहीना शाहीन बलोच को 3 गोलियां लगी।
सिंध के तालीमी इदारों साबुन, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क की फराहमी यकीनी बनाई जाए। स्कूल खुलने से पहले क्लासेस की सफाई की जाए। स्कूल आने वालों का टेम्परेचर चेक किया जाए। महकमा तालीम सिंध ने हिफाजती इंतजामात की तफसील जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्कूल के अमले और तलबा को कोरोना वायरस टेस्ट करवाने का फैसला। असातिज़ा और अमले का टेस्ट स्कूल खुलने से पहले और तलबा टेस्ट स्कूल खुलने पर होगा। सिंध हुकूमत ने कराची में एक और जिले का इजाफा कर दिया। किमाड़ी जिले का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि अगर डॉलर की कीमत 160 से 165 तक रहती तो उन्हें कोई मसला नहीं। FATF की कानून साजी पर वो कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। लाहौर चेंबर से खिताब में कहा कि 2 साल में जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखना है। दरामदात पर इन्हिसार कम करना होगा, बरामदात को बुनियाद बनाना होगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की विफाकी और सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा दोनों हवाई फायरिंग में मसरूफ है। आज वजीर आजम कराची तशरीफ लाए हैं, बड़ी हैरत है, उनको बारिश के पहले दिन ही कराची में मौजूद होना चाहिए था। 50 साल से पीपल्स पार्टी का सिंध पर कब्जा है। पैसे से ज्यादा कराची को गुड गवर्नेंस की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी। कहा कि 50 अरब रुपए के मंसूबे से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, माशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। कराची के शहरी ने हालिया बारिशों से 5000 गैलन पानी वाटर टैंक में महफूज कर लिया। पंजाब हुकूमत में सरकारी सतह पर अपनाया गया और 14 लाख गैलन पानी का टैंक हालिया बारिशों से भर गया। अगर बारिशों का पानी महफूज करने के इंतजाम कर लिए जाएं तो पानी का जखीरा भी हो और निकासी के मसाइल भी हल हों। जरा सोचिए। जिना अस्पताल कराची ओल्ड बिल्डिंग की लिफ्ट खराब, तीमारदार अपने मरीजों के स्ट्रेचर को कंधों पर उठाकर बालाई मंजिल पर ले जाने पर मजबूर। डायरेक्टर जिना अस्पताल सीवी जमाली स्ट्रेचर कंधों पर ले जाए जाने से लाइल। कहा कि लिफ्ट की मुरम्मत का काम जारी है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 176 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कोसोवो ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में कोसोवो ने इसराइल को तस्लीम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात जल्द कायम हो जाएंगे।